जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए रियल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जो एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनका रियल सॉल्यूशन करने वाले हैं। कौन से का? हिंदी का। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको अपनी तैयारी चेक करने का एक मौका मिलेगा और एक शानदार चीज, जैसे हमने पहला वाला पेपर किया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से अगर इजी पेपर बनता है तब किस तरीके से आता है। अब मैं आपको बताऊंगा पेपर थोड़ा सा लेवल अलग होता है, मॉडरेट होता है और थोड़ा सा लेवल अलग होता है। पहले वाले पेपर में क्वेश्चंस अलग टाइप के थे। ठीक है, आप सभी ने देखा है, बहुत ज्यादा प्यार दिया उसको, तो उसमें आपने देखा है। और आज के पेपर में देखना आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो एसएससी जीडी में हिंदी क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग पेपर हमेशा बनता है। तो आज के पेपर को ध्यान से देखते रहना और हो सके जितने की जितनी आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। आप कमेंट बॉक्स में करिए, आप लाइव चैट में करिए, आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जनवरी से लेकर आपकी जुलाई तक की जो करंट अफेयर है उसकी जो पीडीएफ है, जो आपकी ई बुक है, पीडीएफ है, वो इंस्टाग्राम पे डाल दी गई है। अगर यहां पर आपको दिखेगा लिंक तो उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो सर्च करके जाना चाहता है सर्च कर लेना, परवीन कटारिया पीके के नाम से है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लास के बाद चले जाना, पहले क्लास को देखिए। ठीक है, और लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डालने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन, क्योंकि 76 क्वेश्चन ही पूछा गया था पेपर में। स्टार्टिंग के 3 तो आपके मैथ के, रीजनिंग के और आपके जीके जीएस के थे, उसके बाद आपकी हिंदी दी गई थी, तो इसलिए 76वां क्वेश्चन है। क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमें इनमें बताना है क्या, सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। थोड़ा सा लेवल अलग है। पहले मैंने आपको बताया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से दे दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है इसके स्थान पर क्या आएगा, साथ पढ़ने वाले के स्थान पर क्या आएगा। तो आप सभी स्कूल से अभी निकले हो, ठीक है, तो आपके जो साथ पढ़ते हैं उसको क्या बोलते थे? मित्र? नहीं, मित्र तो हम हर जगह बना लेते हैं। तो साथ पढ़ने वाला मित्र कहां हुआ? तो उसको बोला जाता है सहपाठी। क्या हो जाएगा? सहपाठी बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है ना, सहपाठी के ऊपर प्रस्ताव लिखिए। बहुत पहले तो आता था, जब मतलब कि बचपन में हमारे, उस समय सहपाठी पर एक निबंध बनता था। तो अगर आपने देखा है, ठीक है, तो समझ में आ गया। जो साथ साथ पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? सहपाठी। लेकिन कभी कभी पेपर में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, साथ काम करने वाले को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहां पर होता सुरेश और मोहन दोनों साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, साथ पढ़ने वाले हो गए सहपाठी, साथ करने वाले को क्या बोला जाएगा? सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब क्या होता है? साथ काम करने वाला। ठीक है, सहकर्मी क्या होता है? साथ काम करने वाला, उसको सहकर्मी बोलते हैं। देखिए, सह का मतलब होता है आपका साथ, सह का मतलब होता है साथ। यहां पर कर्मी होगा मतलब काम करने वाला, यहां पर पाठी हो गया मतलब पढ़ने वाला। ठीक है, और परोपकारी क्या होता है? परोपकारी होता है जो परोपकार करता है। ठीक है, उसको परोपकारी बोला जाता है। आगे देखिए क्या है, इसमें हमें रेखांकित भाग की जगह बताना है। क्या होगा कि आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया है। मेरी जो शंका थी उसका निराकरण हो गया है, मतलब कि आपने जो विद्वानता की बात की है, ठीक है, जो आपने, जिसको बोलते हैं ना, ज्ञान की बात की है, जो आपने नॉलेज दी है, उसके कारण जो मेरी शंका थी उसका निराकरण हो गया। निराकरण का मतलब क्या होगा, हमें इसका स्थान पर क्या लिख सकते हैं ये हमें बताना है। तो निराकरण का मतलब होता है समाधान। ठीक है, मेरी जो शंका थी, जो मुझे संदेह था, उसका क्या हो गया? समाधान हो गया है, उसका हल निकल गया है। ठीक है, तो हल निकलना भी इसको बोल सकते हैं, समाधान का मतलब हल निकल गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी त्रुटि का मतलब हमें गलती बतानी है कि कौन से भाग में गलती है। मैंने बताया था ना कि यहां से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं त्रुटि वाले से, तो पहले वाले में भी हमने किए थे, इसमें भी कर लेते हैं। क्या है कि बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। ठीक है, बादशाह अकबर है, वो क्या था, एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। तो क्या है? खेलती हुई नहीं होगा, क्योंकि बादशाह अकबर है, आदमी है। ठीक है, तो उसके लिए हुई नहीं, हुआ।
खेलते हुए आएगा यहां पर। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए, तो हुए आएगा यहां पर, तो ये गलती है हुई की। कौन से ऑप्शन में है? सी में, शिकार खेलती हुई गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इष्ट शब्द का विलोम शब्द है। इष्ट शब्द का विलोम शब्द, मैंने आपको बताया था कि विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है विपरीत क्या होगा, तो इष्ट का हो जाएगा आपका अनिष्ट। सिंपल है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आगे आपका अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे हैं वो इजी होते हैं, आप सभी को पता है, और आपके पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर का, 2 नंबर का मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछी जाती हैं। तो यहां पर हो जाएगा अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का क्या मतलब होता है? एकाएक लाभ होना। क्या हो जाएगा? एकाएक लाभ होना, मतलब एक लाभ हो रहा है, फिर लाभ हो रहा है, फिर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता हुआ जा रहा है, उसको बोला जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। मतलब उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, अब उसको नई नई चीजें मिल रही हैं। ठीक है, जिसकी उसे जरूरत थी सारी चीजें उसको मिल रही हैं, तो ये हो जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब एकाएक लाभ होना। ठीक है, आगे देखिए क्या है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहां पर ये स्थान है, इसको भरने के लिए हमें बताना क्या होगा। मेरा ध्यान भाई की ओर था, तो मेरा ध्यान कहां था? अपने भाई की ओर था। कहां पे था? अपने भाई की ओर। ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर देखिए कुछ कंफ्यूजन यहां पर तो नहीं होगा आपको, क्योंकि मेरा ध्यान तुम भाई की ओर था, नहीं, मेरा ध्यान हमें भाई की ओर था, नहीं। अब कंफ्यूजन होगा हमारे भाई की ओर, अपने भाई की ओर। तो देखिए आपको पता है कि अपने तो अपने होते हैं, तो जो भाई होता है ना वो अपना होता है। जब आपको रियलिटी कभी पता चलेगी ना, जब भाई का प्यार मिलता है, जब मुसीबत आती है, तो जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है ना, ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है ना, वो आपका भाई होता है, वो आपकी फैमिली होती है। ठीक है, आपके परिवार से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, ये बात नोट कर लेना। इसलिए तो बोला जाता है अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। ठीक है, और ये सच्चाई है, ये बात सच्चाई है, नोट कर लेना। हो सकता है आज आपको लग रहा हो, क्योंकि अभी आप स्कूल से निकले हो, ठीक है, अभी आपको पता नहीं है दुनिया के बारे में, धीरे धीरे आपको नॉलेज होगी। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि अपने तो अपने होते हैं। ठीक है, जो भाई है, जो आपकी फैमिली है, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, एक शब्द पूछा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या होता है? बहुभाषाविद। क्या होता है? बहुभाषाविद। इसको छोटा छोटा करके भी देखे तो पता चल जाता है। क्या? बहु का मतलब बहुत, भाषा का मतलब भाषा, विद का मतलब विद्वान। तो बहुत ज्यादा भाषाओं को जानने वाले को क्या बोला जाता है? बहुभाषाविद। ठीक है, समझ में आ गया। और कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दो भाषाओं को जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो दो भाषाओं को जानने वाले को क्या बोला जाता है? द्विभाषी। ठीक है, द्वि का मतलब होता है दो और भाषी का मतलब बोलने वाला। ठीक है, तो दो भाषाओं को जानने वाले को क्या बोला जाता है? द्विभाषी। और बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले को क्या बोला जाता है? बहुभाषाविद। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसको भेदा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अभेद। ठीक है, समझ रहे हो ना, जिसको भेद नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? अभेद। ये अभेद वाला आएगा, अभेद नहीं, ये भेद में फर्क है, ये भेद है। ठीक है, कि भेद का मतलब होता है, समझ रहे हो, किसी का भेद देना, और ये भेद होता है किसी को भेदना। समझ रहे हो, वो समझ गए आप। तो वही चीज होती है जिसको भेदा ना जा सके। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। गलती हमें बतानी है। क्या है? कि वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। तो जैसे ही मैंने पढ़ा उसी में मैंने बोल दिया, पढ़ते समय बोल दिया कि नहीं आएगा, क्या आएगा? का युग है। क्योंकि जो विज्ञान, जो वर्तमान का युग है वो कंप्यूटर का है और सूचना प्रौद्योगिकी का है। तो का है, की नहीं, का है। तो की जिसमें है वही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में की दिया हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इसमें भी हमें त्रुटि बतानी है। इस बार जो ये पेपर था इसमें आपने देखा ना, त्रुटि से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से होता है, किसी पेपर में किसी से विलोम शब्द ज्यादा पूछ लिया जाता है, किसी में अनेक शब्दों में अनेक शब्द पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसी में त्रुटि ज्यादा पूछ ली जाती है, किसी में पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से होता है। तो क्या है कि हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है। तो देखिए यहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुए हैं। तो बंधा हुए नहीं,
बंधा हुआ होता तब तो चल जाता, क्या होता, बंधे हुए होगा, या तो बंधे हुए होगा या बंधा हुआ होगा। ठीक है, बंधा है जो ये आपका है, ये वाला बंधा है, इसके साथ क्या है, हुआ, बंधा हुआ है, या तो ये आएगा या आ जाएगा, बंधे लिखा हुआ है तो क्या होगा, बंधे हुए हैं, हुए हैं तो उसके साथ क्या आएगा, बंधे। समझ में आ गया। तो इसमें गलती कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 में गलती है। आगे देखिए, प्राधीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, प्राधीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। सबसे पहले प्राधीन है ना, उसको वही लोग समझ सकते हैं जिसने कभी इस चीज को फील किया होगा, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ठीक है, प्राधीनता स्वीकार करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है जो हम सभी करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार सीखने के बाद फिर कोई करता है ना तो फिर तो समझ रहे हो। तो प्राधीनता सबसे जो खराब चीज होती है ना, चाहिए आप कैसे भी जिंदगी गुजार लो, लेकिन प्राधीनता कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो प्राधीन का मतलब क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, प्राधीन स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्रता। पहले जो हमारा देश था वो क्या था, प्राधीन था, मतलब गुलाम। प्राधीन का मतलब होता है गुलाम होना, समझ रहे हो। और स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर पाओ, उसको बोलते हैं स्वाधीन। समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि श्रप का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो श्रप का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा व्याल। इसके बाद क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भरना है क्या, वह समझदार है, वह समझदार है। ये बात तो हम बार बार बोलते रहते हैं। किसी अगर दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं या किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी जानकार है उसके बारे में हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, वह बहुत समझदार है। ठीक है, वह बहुत समझदार है, तो बोलने में ही आता है ना, तो क्या आ जाएगा, वह बहुत समझदार है। क्या हो जाएगा, वह बहुत समझदार है। कोई भी चीज होती है वो पॉजिटिव के लिए ही होती है। यहां पर देखिए त्रिव होता है, त्रिव का मतलब ही होता है तेज, अधिक का मतलब भी होता है ज्यादा। ठीक है, यहां पर, और ये वाला है मंद, मंद का मतलब होता है कम। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि मतलब जिसको मूर्ख भी बोल देते हैं, मंद बुद्धि या कम बुद्धि वाला। ठीक है, मूर्ख तो फिर मूर्ख ही हो जाता है, मंद बुद्धि होता है कम बुद्धि वाला। चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जिस तरीके से चोली दामन से जुदा नहीं हो सकती और जुदा हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है कि चोली दामन का साथ क्या होता है, इसका मतलब होता है घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, बोलते रहते हैं ना, कोई दो दोस्त साथ रहते हैं या दो भाई साथ रहते हैं या कोई भी साथ रहता है दोनों, तो बोला जाता है ना इनका तो चोली दामन का साथ है। क्या है, इनका चोली दामन का साथ है, मतलब क्या है कि ये घनिष्ठ मित्र है। ठीक है, एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। मैं प्रेम की बात कर रहा था, प्यार की नहीं। ठीक है, आज के टाइम में प्यार अलग चीज है और जो रियल प्रेम होता है ना वो अलग चीज है। अगर आप कोई भी देखोगे ना, हमारी पुरानी चीजें देखोगे, ठीक है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, उसमें प्यार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको प्रेम ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो बात। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से सही वर्तनी, जैसे मैंने हिंदी का सिलेबस बताया था ना, उसमें मैंने ये करवाया था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख रखे हैं आपके सारे, और मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए आ गया फिर से, तो ये पेपर में पूछा गया था, तो मैंने करवा रखा है। तो इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे सभी। मुझे नहीं पता, कमेंट आ जाना चाहिए। अपने परिवार को सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं ये आपको कमेंट करना है, और नहीं पता तो सिलेबस बताओ, उसमें देख लेना। ठीक है, और पता होगा, मुझे पता है कि आप बड़े प्यारे हो, बता दोगे। क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण है। तो जो हमारे समाज में कुरीतियां चली हुई हैं, कुरीतियों का मतलब होता है बुराइयां। ठीक है, जो कुरीतियां होती हैं उनका, उसका मतलब क्या होता है, बुराइयां। जो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है, अज्ञानता। ठीक है, अज्ञान है, लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, उनको क्या है, अपने ज्ञान पर अहंकार है। ठीक है, वो अकड़ कर चलते हैं। तो वो भी जो ऐसा ज्ञान क्या काम का जिसमें आदमी अकड़ के चले, क्योंकि बोला जाता है ना, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, जो चीज अकड़ जाती है वो बड़ी जल्दी टूट जाती है। ठीक है, और जो लचीली रहती है वो हमेशा चलती रहती है।
तो आपको भी कभी अकड़ नहीं लानी है कि मुझे सब कुछ आ गया। जिस दिन ये अकड़ आ जाएगी ना, मुझे सब कुछ आ गया, उस दिन समझ लेना आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। ठीक है, बड़े सिंपल रहो, अहंकार किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए मुझे आता है, जैसे मैं बोलता हूं आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन ये अहंकार है कि इसको सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये अहंकार है, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इसमें से हमें बताना कि रेखांकित भाग के स्थान पर क्या आएगा, कि अब क्षय जैसी प्राणघातक बीमारी का इलाज भी संभव है। ठीक है, तो जो क्षय है इस बीमारी का इलाज भी संभव है, तो इलाज के स्थान पर क्या लिख सकते हैं ये हमें बताना है। तो इलाज का क्या हो जाएगा, उपचार। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपचार। बोला जाता है ना कि अब इसका उपचार संभव है। इलाज और उपचार का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए शब्द हमें भरना है, हमारे समाज में अनेक कुर्तियां हैं। हमारे समाज में, ठीक है, हमारे समाज में अनेक कृतियां हैं। ठीक है, आपने एक चीज यहां पर नोट की होगी कि जो हिंदी में जो ये पेपर है ना, वो मोस्टली हमारी लाइफ से जुड़े हुए चीजें ही हमने यहां पर दिखाई है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया, मैंने नहीं दिखाई, पेपर में पूछा गया है। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों पे अगर आप ध्यान देते हो ना अच्छे से, तो ये सारी चीजें आप अपने आप ही बता पाते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं था, ये हमारे समाज के बारे में 2-3 क्वेश्चन हो गए, कोई परिवार के बारे में था। ठीक है, कोई ऐसी चीजें रिलेटेड थी जो हम देखते रहते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द का बताना है, तो इसका मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सम्मुख। तो सही वर्तनी वाले शब्द भी आपको याद करने हैं। ठीक है, देख लेना है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर 94 तक कर लिया। अब ये 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो ये, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करना, कोशिश करना। मैं आगे से इसको प्रिंट करवा के आपके लिए लेके आऊंगा, अभी इसको देख लेना क्योंकि पेपर सोल्व करवा रहे हैं ना, तो इसलिए बताना जरूरी था ये क्वेश्चंस को। 5 नंबर का आता है ये, ठीक है, 5 से 6 नंबर का। देखिए क्या है, इसको पढ़ते ही आंसर निकलेंगे, बड़ा इजी है, पढ़ते ही आंसर निकलेंगे। क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की खालिस्तान करने लगते हैं, तो रिक्त स्थान हमें भरना है। तो जैसे कोई वैज्ञानिक बन जाता है ना, तो वो धर्म के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचने लग जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि विज्ञान में के क्षेत्र में जाकर लोग क्या करने लग जाते हैं, धर्म की उपेक्षा करने लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्या, धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। धर्म पर खालिस्तान का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यावंशी होने का गुणगान करते हैं। तो किस तरीके का लांछन लगाते हैं कि धर्म क्या है, एक अंधविश्वास है। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो धर्म को अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन इसमें आपको गलत नहीं समझना, क्योंकि जो विज्ञान है और जो धर्म होता है, दोनों का एक ही चीज होती है कि वो लोगों की सेवा करे। ठीक है, धर्म किस लिए बनाया जाता है, जैसे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। धर्म का मतलब होता है आपको एक रास्ता दिखाना, आपको अनुशासन में लेके चलना। ठीक है, लोग धर्म को अलग अलग चीजों में सोचने लग गए। आप पता नहीं क्या होने लग गया कि लोग धर्म को बांटने लग गए और अलग चीजें सोचते हैं, लेकिन धर्म की रियलिटी क्या है कि आपको एक अनुशासन में लेके चलना है। समझ रहे हो, जैसे कि हम हिंदू धर्म से हैं, तो हमारे क्या है, पूजा करना, वो हमारा अनुशासन है कि मॉर्निंग में उठो, नहा धो के पूजा करो। ठीक है, तो ये चीज क्यों है, क्योंकि अनुशासन बनता है। मॉर्निंग में उठने से, स्नान करने से पूरा दिन अच्छे से जाता है, और जब आप पूजा करते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। समझ रहे हो, तो इसको किसी भी धर्म से रिलेट नहीं करना चाहिए, आप किसी भी धर्म से को अपना सकते हो, देश में आजादी है, लेकिन धर्म का जो मेन कारण होता है ना, वो क्या होता है, एक सही रास्ता दिखाना। तो वही चीज है। आगे क्या है, सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। देखिए यहां पर आ गया ना कि जो धर्म और विज्ञान है, दोनों अलग अलग है। धर्म अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। तो क्या है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक है। क्यों एक है, देखना क्या है कि दोनों का उद्देश्य खालिस्तान का हित है। तो दोनों का ही उद्देश्य किसका है, मनुष्य का हित है। ठीक है, दोनों का क्या उद्देश्य है, मनुष्य का हित करना, मनुष्य की भलाई करना। आगे क्या है, यहां से उसका कि धर्म का मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का। तो क्या है कि धर्म का लक्ष्य है
धर्म का क्या लक्ष्य है कि मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना को जागृत करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परोपकारी बनना, अच्छे काम करना, लोगों की हेल्प करना, उसी को धर्म बोला जाता है। त्याग बलिदान करना, एक दूसरे के लिए त्याग करना, बलिदान करना, वो है धर्म की सच्ची क्या बोलते हैं डेफिनेशन। करुणा और प्रेम, किसी से करुणा करना मतलब दया भाव रखना, और प्रेम देख ले, मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़े समय पहले, प्यार नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, प्रेम देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर प्रेम है, तो प्रेम का करके सुंदर सामाजिक जीवन योग्य बनाना, प्रेम का विकास करके। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, प्रेम का विकास करके। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से ये चीजें हमें भरनी है, बड़ा सिंपल सा था हमारी, इससे आपको नॉलेज भी मिल गई, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर आ गई होगी। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक कर देना जिसने लाइक नहीं किया है, बहुत सारे लाइक नहीं करते आप। आगे है क्वेश्चन नंबर 100 है, क्या है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका प्रस्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्रस्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 100 के 100 क्वेश्चंस यानी 25 क्वेश्चंस है वो हमारी हिंदी के यहां पर समाप्त हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है, और पीडीएफ को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ 6 महीने की करंट अफेयर की आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आज से पढ़ना शुरू कर देना। और जो हमारा चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया चैनल है उस पे भी मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर शुरू करवा रहा हूं जनवरी से। जनवरी की भी आएगी, फरवरी की भी आएगी, मार्च की भी, अप्रैल की भी। वहां पर इस पीडीएफ को पढ़ के उन क्यूज का आपको आंसर देना है। ठीक है, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग हिंदी में आपको करवा रहा हूं, और जीके करंट अफेयर की आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो, मैं आपके लिए नोट्स तैयार करवा रहा हूं। ठीक है, तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।